हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शेयर मार्केट इजी। कैसे हैं दोस्तों आप लोग। तो अभी हम फिर से बैंक निफ्टी और निफ्टी का एनालिसिस वीडियो देखते हैं। आज हम लोग ये देखेंगे कि आज मार्केट ने किस तरीके से परफॉर्म किया। साथ में हम लोग ये भी देखेंगे कि मंडे के लिए हम लोग किस तरीके से प्लान कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं कुछ चीज की मैं लगातार बोलते आ रहा था कि बैंक निफ्टी जिस तरीके का पैटर्न बना रहा है तो अप साइड में अच्छे मूव आ सकते हैं आने वाले टाइम में। अभी मैं आपको दिखाता हूं कल जो मैंने एनालिसिस डाला था उसमें मैंने आपको क्या बताया था। तो यहां थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। जैसा कि कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बैंक निफ्टी में जिस तरीके का पैटर्न बन रहा है तो अप साइड में अच्छे मूव आपको देखने को मिल सकता है और 39,800 तक तो मैंने बता ही दिया था। साथ में मैंने आपको पैटर्न दिखाया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो जाके देखिए। वहां पे देखिए, ये फिर से मैं आपको एक बार दिखाता हूं। यहाँ पे देखिए जो 1 डे चार्ट है, यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन बन रहा है और मैंने ये बताया था क्लियरली कि यहां से या तो यहां से डाउन साइड में ये निकलेगा या तो यहां से अप साइड में निकलेगा पीछे। तो यहां से देखिए अगर अप साइड में जाता है तो यहां तक का टारगेट आपको आगे आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है। 41,000 तक जाते हुए बैंक निफ्टी देखने को मिल सकता है। इट मींस दैट दिस इज अ साइन ऑफ रिवर्सल। यहां पे पहले भी यहां पे देखे गए हैं इस तरीके के। देखिए यहां तो यहां पे देखिए आप लोग दोस्तों क्लियरली, दिस इज कॉल्ड द पावर ऑफ एनालिसिस। अगर आप भी अगर कोशिश करेंगे सीखेंगे तो जरूर एनालाइज कर सकते हैं। आप अगर चैनल शेयर मार्केट इजी पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और यहाँ पे लर्निंग का आप लाभ उठाइए। ठीक है, क्लियरली मैंने देखिए हर दिन जो फॉलो कर रहा है तो ये ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ किया था और ये ट्रेंड लाइन यहां तक बना था। मैंने क्लियरली बार बार 2-3 दिन से बता रहा हूं कि बैंक निफ्टी जिस तरीके का पैटर्न बना रहा है तो यहां से अपसाइड में इसके जाने के चांसेस बहुत बढ़ गए हैं और यहां पे मैंने आपको दिखा भी दिया वीडियो में। ठीक है, तो अभी हम देख लेते हैं। देखिए आज जिस तरीके से ट्रेड का मौका था, कल का जो एनालिसिस था तो उसमें मैंने ये भी बताया था कि 40,200 के ऊपर अगर जैसे गैप अप खुल जाता है और 40,200 के ऊपर निकलता है तो वहां पे आप अप साइड में अच्छे मूव देख सकते हैं। ठीक है, तो वैसा ही हुआ। देखिए गैप अप ओपन हुआ, गैप अप ओपन होने के बाद से मार्केट लगातार ऊपर गया और जो इसने क्लोजिंग दिया है 40,608 का और हाई लगाया है 40,690 का। ठीक है, यहां पे गैप अप होने के बाद से जो अप साइड में मार्केट गया, ये देखिए ये हमारा जो कैंडल था 9:15 का ये कैंडल था। ठीक है, तो यहां से लगातार मार्केट उसके बाद से साइडवेज में रहा। ठीक है, और फिर नए हाईज बनाते गया। ठीक है, तो अभी हम देख लेते हैं कि कल के लिए हम किस तरीके से प्लान कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर मार्केट इसी रेंज में कहीं ओपन होता है 40,600 के आसपास इधर ही ओपन होता है, ओपन होने के बाद से नीचे की तरफ आता है तो वहां पे आपको जो मूव मिलेंगे वो मिलेंगे 40,566। देखिए 566 का आप वेट कीजिए। अगर यहां से नीचे निकलता है तो 40,566 के नीचे आने दीजिए। वहां अगर आप एंट्री लेते हैं, एसएल जरूर रखिए। तो वहां एंट्री लेने के बाद से आपको डाउन साइड में टारगेट जो मिल सकता है वो है 40,406, 40,496, उसके बाद 40,406 और उसके नीचे 40,406 के अगर नीचे मार्केट निकलता है, यहां पे देखिए अच्छा खासा ये सपोर्ट बना रहा है। तो यहां से अगर नीचे निकलता है तो फिर डाउन साइड में सीधे ये आपको 40,200 तक लेके आ सकता है। ठीक है, अच्छे खासे फिर डाउन साइड में मूव्स देखने को मिल सकते हैं। तो यहां मैंने जो टारगेट बताया आपको, 3 टारगेट बताया, 40,496, देन 40,406
और उसके नीचे आता है तो फिर आपको 40,200 तक के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए कि यहां से ओपन हुआ, इसी रेंज में ओपन होता है, उसके बाद से मान लीजिए या तो 500 550 के आसपास ओपन होता है या 600 के आसपास ओपन होता है और ऊपर निकलता है, तो फिर आपको अप साइड में अच्छे टारगेट्स अभी भी देखने को मिलेंगे। उसमें टारगेट आपको फिर मिल सकता है 40,770, 40,916, ये आपको टारगेट अप साइड में देखने को मिलेगा। क्योंकि यहां पे आपको मैं दिखा देता हूं, ये जो यहां पे अप साइड में ये टारगेट मैंने निकाला था, तो ये टारगेट अभी आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये बैंक निफ्टी हो गया। अगर इसी रेंज में ओपन होता है तो अभी मान लीजिए कि कोई गैप डाउन ओपन हो गया, तो गैप डाउन ओपन हो गया तो अगर 400 के नीचे नहीं निकलता है, मान लीजिए 450 पे ओपन हो गया, इधर सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद से ऊपर जा रहा है, तो वहां पे आप फिर आज का जो हाई है वहां तक का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। फर्स्ट टारगेट मान लीजिए 430 के आसपास निकलता है, तो वेट टिल 500, 40,500 तक का वेट कीजिए और 40,500 के ऊपर जब निकलता है तो आप वहां पे एंट्री ले सकते हैं। आपको टारगेट मिलेगा 40,560 एंड देन 40,625 और 40,690, ये अपसाइड में आपको टारगेट्स मिल सकते हैं। अगर 40,400 के नीचे आता है, ठीक है, या तो इधर टाइम स्पेंड करता है, मान लीजिए 40,450 के आसपास ओपन हुआ, टाइम स्पेंड किया, उसके बाद से नीचे आया, तो फिर आप डाउन साइड में एंट्री ले सकते हैं। ये आपको फिर 40,200 तक लेके आ सकता है। ठीक है, अगर 40,200 का सपोर्ट भी ब्रेक होता है तो फिर आपको 40,100 और 40,000 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अभी मान लीजिए कोई गैप अप ओपन हो गया, तो गैप अप ओपन होने के केस में मान लीजिए कि 40,700 800 इधर कहीं ओपन होता है, तो फिर आप थोड़ा सा वेट कीजिए, क्या प्राइस एक्शन बनता है उस हिसाब से आप ट्रेड लीजिए। देखिए, ट्रेड में लर्निंग जो है वो आपको 20% है, 80% आपका पेशेंस, आपकी साइकोलॉजी। हालांकि देखा जाए तो दिस इज ऑल्सो मीन्स इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ लर्निंग, तो आपको इस चीज का प्रैक्टिस करना चाहिए। खुद में अगर पेशेंस नहीं है तो पेशेंस डेवलप कीजिए। अब मान लीजिए आज जिस तरीके का गैप अप हुआ, मार्केट अगर आपको वहां समझ में नहीं आ रहा है, रिस्क आपको ज्यादा लग रहा है, तो आप ट्रेड को अवॉइड उस समय कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया बैंक निफ्टी का। देखिए, अभी हम देख लेते हैं निफ्टी के बारे में। तो यहां पे मैंने आपके लिए निफ्टी का चार्ट ओपन कर दिया है। तो देखिए, निफ्टी में भी मैंने आपको क्लियरली बताया था कि 40,000 अगर 17,200 के ऊपर निकलता है तो एक्सप्लोसिव मूव आपको देखने को मिल सकता है। यहां मैं आपको फिर से दिखाता हूं, जाता है यानी 17,150, मान लीजिए कि 70 पॉइंट गैप अप खुल गया, 150 के आसपास ओपन हो गया, तो देखिए 17,153 पे है रेसिस्टेंस, यहां पे देख लीजिए। तो यहां पे आपको देखना होगा कि क्या डायरेक्शन लेता है, क्या प्राइस एक्शन बनता है। तो यहां पे अगर 150 के आसपास ओपन हुआ, सस्टेन करके ऊपर निकलता है, तो आपको 17,200 का टारगेट मिलेगा। इससे अगर ऊपर निकलता है मार्केट तो आपको फिर बहुत ही अच्छे एक्सप्लोसिव मूव देखने को मिलेंगे निफ्टी में, क्योंकि यहाँ पे अच्छा खासा रेसिस्टेंस और इसके बाद से अच्छे मूव आपको निफ्टी में देखने को मिल सकता है। ठीक है, जो कि आपको 320 और 377 यानी 17,320 और 17,377 इधर। तो यहां पे आपने देख लिया दोस्तों कि एग्जैक्टली 377 17,377 तक का मूव मैंने बताया। ठीक है, और
जो आपने यहां देखिए जो हाई लगाया है 17,381 का, तो यानी कि 4 पॉइंट ऊपर का हाई लगा है। तो आप once again I will say repeat the same thing, this is called the power of analysis। आप भी सीख सकते हैं। चैनल शेयर मार्केट इजी से जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को पूरा देखिए, रेगुलर फॉलो कीजिए, तो आप डेफिनेटली आपका ट्रेडिंग बहुत ही इंप्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे आपको मैंने क्लियरली बताया कि 17,200 के अगर ऊपर निकलता है तो आपको एक्सप्लोसिव मूव मिलेगा। तो देखिए ओपन कहां पे हुआ, ये देखिए ये 915 का कैंडल है। ठीक है, ये थोड़ा सा इसको और बड़ा कर लेते हैं। तो ये 915 का कैंडल है, यहां पे ओपन हुआ, ओपन हुआ 17,215 के आसपास ओपन हुआ। ओपन होने के बाद से ऊपर गया, सस्टेन किया और फिर लगातार नए हाइज बनाते गया। ठीक है, तो क्लियर प्लान था हमारा कि 17,200 के ऊपर निकलता है तो फिर एक्सप्लोसिव मूव्स आएंगे, और टारगेट्स भी मैंने दिया था 377 तक का टारगेट। ठीक है, तो वो टारगेट अचीव हुए हैं यहां पे, और जो भी अगर चैनल को फॉलो किया होगा तो डेफिनेटली वो अच्छा प्रॉफिट यहां पे बनाया होगा। ठीक है, तो अभी हम प्लान देख लेते हैं कि मंडे के लिए हम लोग किस तरीके से प्लान कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए कि इसी रेंज में ओपन होता है 17,360 के आसपास, इधर ही कहीं ओपन होता है, ओपन होने के बाद से आज का जो हाई है उसको क्रॉस करने दीजिए पहले, यानी कि 17,381 इसके ऊपर निकलता है तो फिर आपको जो टारगेट्स मिलेंगे 17,415, 17,457 और 17,519, ये 3 टारगेट्स आपको अपसाइड में देखने को मिल सकता है। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, 17,415, 17,457 और 17,519। ठीक है, ये कब, जबकि ये हाई को ब्रेक करता है, आज का जो हाई था उसको ब्रेक करता है। अगर मान लीजिए ओपन हुआ, ओपन होने के बाद से नीचे की तरफ आता है तो फिर जो आपको टारगेट मिलेगा वो मिलेगा आपको, देखिए यहां पे क्या है 17,300 का सपोर्ट है। सपोर्ट कहां पे है, यहां पे मैं आपको ले चलता हूं। देखिए वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन आपको यहां पे मिलेगी प्रॉपर लर्निंग। तो डिसाइड आपको करना है लर्निंग लेना है या जल्दी से कोई टिप्स लेना है। तो यहां पे आप देख लीजिए 17,300, इधर सपोर्ट है अच्छा खासा, तो उस सपोर्ट के ठीक है, तो ये 17,300 के अगर नीचे निकलता है तो फिर आप पुट में एंट्री ले सकते हैं, और डाउन साइड में आपको जो मूव मिलेंगे वो है 17,254 और 17,188। अगर इससे भी नीचे निकलता है तो 17,151। तो ये हो गया अगर इसी रेंज में कहीं ओपन हुआ। तो अगर मान लीजिए कि कोई गैप अप खुल जाता है, यानी कि 17,400 या 450 के आसपास ओपन हो जाता है, तो वहां पे वेट कीजिए। अपसाइड का टारगेट जो रेसिस्टेंस है वो मैंने आपको बता दिया कि 17,457, 17,519 का रेसिस्टेंस है। तो आप प्राइस एक्शन का वेट कीजिए और अकॉर्डिंगली ट्रेड कर सकते हैं। अगर आपको कोई गैप डाउन खुल जाता है, और मान लीजिए अगर 100 पॉइंट गैप डाउन खुल जाता है 17,000, अगर 250 के आसपास मिल जाता है तो आप वेट कीजिए 300 को क्रॉस करने का। 17,300 को क्रॉस करता है, ऊपर निकलता है, तो वहां पे आप कॉल में एंट्री ले सकते हैं और आपको टारगेट फिर मिलेगा 17,381 जो आज का हाई है, उसके ऊपर 17,415 और 17,457। ठीक है, यहां से अगर गैप डाउन खुलने के बाद से डाउन साइड में आता है
तो फिर आपको मैंने जो सपोर्ट है वो मैंने बता दिया, 17,150 पे सपोर्ट है, 17,200 पे सपोर्ट है। ठीक है, तो आपको ये सारी चीजों को ना ध्यान में रखते हुए और फिर ट्रेड लेना है। ठीक है, इसके अलावा मैं कुछ और चीज आपको बहुत ही शॉर्ट में बता देता हूं। देखिए, आज मैंने कुछ पोस्ट पढ़े थे फेसबुक पे कि बहुत सारे लोग अकाउंट शेयर कर रहे हैं, अकाउंट अपना दे रहे हैं दूसरे को और ट्रेडिंग करने के लिए, और उसके बाद से उनका क्या होता है, अकाउंट पूरा का पूरा पैसा वाइप आउट हो जा रहा है। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इस तरीके के टिप प्रोवाइडर्स में या अकाउंट शेयरिंग में अपने पैसे को मत दीजिए। आप खुद सीखिए। अगर आपको एक ट्रेडर बनना है तो आपको आपकी जो खुद की लर्निंग है, आपका जो खुद का आत्मविश्वास है, वही आपको एक ट्रेडर बना सकता है। किसी भी प्रकार का कोई भी टिप या किसी भी प्रकार का अकाउंट शेयरिंग ये, या फिर आप किसी को पैसा दूसरे को देते हैं, तो इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ फ्रॉड मिलेगा। ठीक है, आप बॉलीवुड पिक्चरों में देखते होंगे कि एक बंदा अगर जाता है कहीं पे तो उसका क्या होता है, पहले तो उसका सूटकेस चोरी हो जाता है, फिर उसके बाद से फिर उसका पैसा भी सारा चोरी हो जाता है, वॉलेट भी चला जाता है, फिर घड़ी भी चला जाता है, मतलब लास्ट में उसके पास कुछ भी नहीं बचता है। और आप जो रन पिक्चर है, तो रन पिक्चर में देखिए उसमें क्या होता है, लास्ट तक किडनी तक उसकी निकाल दी जाती है। तो ये जो दुनिया है बहुत ही बेरहम है और आपको बहुत ही संभल के चलना चाहिए, क्योंकि ट्रेडिंग से आपके सपने भी पूरे हो सकते हैं और आप जिस पोजीशन में हैं उस पोजीशन से और भी बहुत ही वर्स पोजीशन में जा सकते हैं। तो इस चीज को अच्छे से समझना है और आपको ट्रेडर बनना है तो आप सीखिए, चाहे कहीं से भी सीखिए। मेरे चैनल सीखिए, शेयर मार्केट इजी से सीखिए, या यूट्यूब पे बहुत से और भी चैनल्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे ट्रेडर्स हैं, आप कहीं से भी सीखिए या बुक से सीखिए, बट आप खुद से करिए। ये मेरा सजेशन आपको रहेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कोई भी कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में निफ्टी और बैंक निफ्टी के एक और एनालिसिस वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।